नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कैंपियरगंज से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिला प्रशासन से की थी। विधायक फतेह बहादुर के समर्थन में वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मेरे नेता मेरा अभिमान नामक पोस्टर जनपद भर में लगाकर मैदान में उतर गए हैं। समर्थकों का कहना है कि नेताजी आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं। वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड का हर एक कार्यकर्ता ढाल बनकर आपके सामने खड़ा रहेगा। विधायक प्रतिनिधि रणजीत सिंह पिंटू के नेतृत्व में जिला पंचायत भवन के पास समर्थकों के साथ मेरे नेता मेरा अभिमान नामक पोस्टर लगाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। जब विधायक जी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से की। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजीव रंजन चौधरी की आकांक्षाएं बढ़ गई थीं और वो विरोधियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का षड्यंत्र कर रहा था। विधायक जी को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड का हर एक कार्यकर्ता ढाल बनकर आपकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा और अपनी जान न्यौछावर कर देगा। आपने हमेशा समाज के गरीब और वंचित लोगों की मदद की है और उनकी आवाज को बुलंद किया है। आपके पिता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रणजीत सिंह पिंटू ने कहा, होर्डिंग जो लगी है उस पर लिखा हुआ है मेरे नेता मेरा अभिमान। तो ये माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के समर्थन में वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता यूँ अन्य कार्यकर्ता जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, अन्य जिलों से जुड़े लोग हैं, ये होर्डिंग लगा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और कोई भी आँच आएगी तो पहले हम उससे निपटने में सक्षम हैं। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है कि शहर में जिस तरह राजनीति गर्म हो रही है और फतेह बहादुर जान का खतरा बता रहे हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसे में ये सही है? देखिए, थाने के अंदर भी चोरी हो जाती है। आप ही लोग खबर छापते हैं। ये मुख्यमंत्री का शहर है, कोई जरूर नहीं। मुख्यमंत्री के शहर की वजह से ये कहीं भी कोई घटना हो सकती है। और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, यहीं ओम प्रकाश पासवान जी की हत्या हो गई। इन्हीं गोरखपुर शहर के अपराधियों ने योजना रचना बनाई और उनकी हत्या हो गई। बम से उनको उड़ा दिया गया। तो हम लोगों को उसकी भनक लग गई, जो कि पुण्य प्रताप है वीर बहादुर सिंह जी का। माननीय साधना सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत का वीर बहादुर सिंह जी का है कि कहीं न कहीं से जो हमारे भी लोग थे उनको जानकारी हो गई और उन्होंने तुरंत माननीय विधायक जी को अवगत कराया कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, जहाँ है वहाँ से हट जाइए, आपके मूवमेंट को सर्च किया जा रहा है और कोई बड़ी वारदात हो सकती है। तो जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले वो फतेह बहादुर जी के साथ खुद घूमते थे, ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ दूरियां चुनाव की वजह से हो गई थी? देखिए, उनको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना था। उन्होंने जाहिर किया था। मंत्री जी ने कहा था ठीक है, तुम लड़के हो, यूथ हो, तुम मेहनत करो और तुमको लड़ाएंगे। उनको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाए। उस समय शादी नहीं हुई थी तो अपनी माता जी को लड़ाए। वो परिवार बहुत ही हम लोगों का करीबी परिवार स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के ज़माने से। उनके पिताजी को नौकरी वीर बहादुर सिंह दिए थे, चाचा को नौकरी दिए थे। ये लोग सारी व्यवस्था रचना चुनाव की वीर बहादुर सिंह जी की और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की बनाते थे। उस जमाने में ये लड़का, जब इस लड़के को मंत्री जी ने इसके सिर पे हाथ रख दिया और इसको जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिला के जिला पंचायत सदस्य बना दिया, इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। इसको लगा कि टाउन एरिया का चुनाव उसी समय टाउन एरिया का विस्तार हुआ और विस्तार में इसके जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के 9 गाँव टाउन एरिया में जुड़ गए। तो इसको लगा कि मैं आसानी से टाउन एरिया का भी चेयरमैन हो सकता हूँ। उसके लिए उन्होंने जब जाहिर किया, के जरिए क्या पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? पोस्टर के जरिए कहना चाहते हैं कि फतेह बहादुर जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। देखिए, पोस्टर लगाने का सबसे बड़ा ये था कि हमें ये बताना था कि मंत्री जी, हमारे प्रिय विधायक जी, आप आगे चलिए और आपके पीछे अपार समर्थन जो दिखने को मिल रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा शहर आपको दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम बताना चाहते थे कि हम मंत्री जी आपके साथ हैं और कोई भी दुश्मन, कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती है। उनको जो जान से मारने की धमकी मिली, अब इसके बाद आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरी मांग कुछ नहीं है। हाँ। मांग तो मंत्री जी कर रहे हैं। हाँ। मांग तो मंत्री जी कर रहे हैं। शासन और प्रशासन को सोचना है। हाँ। कि क्या मांग है, उसको हम दिखा रहे हैं कि क्या मांग है। हम चाहते हैं कि मेरा नेता हमारे बीच हमेशा सुरक्षित रहे। अभी तक कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं। गिरफ्तारी तो शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम तो नहीं है। क्या लग रहा है आपका सत्ता है और जो है इस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि विधायक जी लगातार वो आरोप लगा रहा है?
इनकी जांच चल रही है और शासन प्रशासन को बताने के लिए किया गया है कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। उससे पहले हम तैयार हैं, आपसे कोई भूल चूक ना हो। क्या नाम आपका है? अमित द्विवेदी। जी, मैंने अपने नेता को संदेश दे रहा हूँ कि मेरे नेता मेरे अभिमान हैं और मैं अपने नेता के लिए हर स्तर पर उनके लिए तैयार हूँ और पूरी जनता उनके लिए तैयार है। उनके सुख दुख में हम लोग उनके साथी हैं। अगर वो संकट में कभी आएंगे तो हम लोग उनके लिए हर तरह से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है कि पुलिस जिस तरह अपने नेताजी की सुरक्षा की बात करे, पुलिस जिस तरह अपने बयान डीएम एसएसपी जारी किए, क्या वो सही है? अब क्या उनका मामला है वो जाने, लेकिन हमारे नेता के ऊपर खतरा अगर बना है तो हम लोग उसके लिए हम अपने नेता की सुरक्षा चाहते हैं और निष्पक्ष जांच हो। वायु सेना की सुरक्षा तो है, उससे अधिक सुरक्षा दी जाए, उससे अधिक सुरक्षा दी जाए। अगर वायु श्रेणी की सुरक्षा है तो हमारे दुश्मनों ने उनके ऊपर कुछ सोच के किया है तो उससे ज्यादा सुरक्षा उन्हें दिया जाए। उनको भी पता है वायु सेना की सुरक्षा। क्या नाम पद क्या है? इंद्रजीत निशा। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने आज एम्स थाने में नवनिर्मित कंप्यूटरकृत ई मालखाना का शुभारंभ फीता काट कर किया। इस ई मालखाने का उद्देश्य मालखाने में रखे गए सामानों का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत करना है, जिससे पुलिस अधिकारियों को दर्ज मुकदमों से संबंधित सामान को आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी। पहले केस प्रॉपर्टी को मैनुअल रूप से रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जिससे रिकॉर्ड ढूंढने में कठिनाई होती थी और समय भी अधिक लगता था। इसके अलावा अधिकारियों के बदलने से रिकॉर्ड अपडेट करने में भी दिक्कत होती थी। ई मालखाना के तहत प्रत्येक केस प्रॉपर्टी को एक अद्वितीय नंबर दिया जाएगा और उसे बारकोड के साथ अल्फ़ाबेटिकल क्रम में बॉक्स में रखा जाएगा। केस नंबर को डिजिटल पोर्टल में डालने पर संबंधित केस प्रॉपर्टी का स्थान तुरंत पता चल जाएगा। यह प्रणाली पहले भी की तुलना में केस प्रॉपर्टी को ढूंढने में काफ़ी आसान और तेज़ बना देगी। डीआईजी कुलकर्णी ने कहा कि मालखाना पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक कोई मामला बंद नहीं हो जाता तब तक जब्त किए गए सामान को सुरक्षित रखना होता है। ई मालखाना न केवल इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगा बल्कि जांच अधिकारियों के लिए समय बचाएगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार करेगा। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कैंट अंशिका वर्मा, एसपी नार जितेंद्र श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली ओंकार तिवारी, थाना प्रभारी एम संजय सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, ये थाना एम्स में ई मालखाना का आज इनॉग्रेशन किया गया है और इस व्यवस्था को सभी जिलों में लागू किया गया है। इसमें एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिस पे सभी मालखाने को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उनके मालों की सूची उस पर अपलोडेड रहेगी। सभी मालों पे कोड रहेगा, QR कोड रहेगा, जिससे मालों की पहचान में आसानी हो जाएगी। और जो मालों का मूवमेंट है, किस स्तर पे माल लंबित है, किस स्टेज पे कोर्ट पे प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में भी सिस्टम पे जो है अलर्ट प्राप्त होते रहेंगे, जिससे पूरा मालखाने का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से काम कर सकेगा। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने आज बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। हर दिन यातायात पुलिस की टीमें शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात हैं और बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों का चालान काट रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 268 वाहनों का चालान किया गया है और उनके माता पिता को सूचित किया गया है ताकि वे भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, समस्या है, इसके लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहन को ऐसे पार्क करें कि दूसरों को समस्या ना हो। और जो लोग इस पर नहीं मान रहे उनको इन्फोर्समेंट करने के लिए हमारे पास एक टीम बनाई गई है जो रेगुलर सुबह निकलती है। उधर प्रतिदिन उसका रूट डिसाइड किया जाता है, किस रूट पे कार्रवाई करेंगे। जैसे आज बीपी खत्म हो रहा, फिर से रूट पर जितने वाहन रहते हैं और बेतरतीब चलते हैं या पार करते हैं होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। आज इस पर कार्रवाई की जा रही है जिससे लोगों को इससे जागरूकता भी आए और इन्फोर्स भी किया जा सके। सर, नाबालिग बच्चे भी हैं जो वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? नाबालिग बच्चों के खिलाफ अभियान चला था और इसमें कार्रवाई की गई। 268 नाबालिग ड्राइवरों का चालान किया गया है और उनके गार्जियन को भी अवगत कराया गया है कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कार्रवाई रिपीट होती है तो उन पर लिख के कार्रवाई की।
सावन मास के आगमन के साथ ही गोरखपुर में भगवान महाकाल की छवि वाले टी शर्ट की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। पांडेहाता के दुकानदार ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि विभिन्न प्रकार के भगवान शिव के रूपों वाले टी शर्ट लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवियों वाले टी शर्ट भी अच्छी बिक्री कर रहे हैं। दुकान में महाकाल के टी शर्ट, पैंट, हाफ पैंट और गमछे सहित विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। अब तक वे 5 लाख रुपए से अधिक का माल बेच चुके हैं और अगले 4 सोमवारों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। टी शर्ट की कीमत 70 रुपए से 500 रुपए तक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पांडेहाते के दुकानदार ब्रजेश कुमार गुप्ता ने कहा, सावन का पर्व चल रहा है, ऐसे में गोरखपुर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से टी शर्ट बिक्री हो रही है? महाकाल का टी शर्ट सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, और इसके पहले योगी और मोदी का चला है। योगी जी का भी बहुत बिका है, मोदी जी का भी बहुत बिका, लेकिन इस वक्त धूम मचाया महाकाल टी शर्ट जी। और इसके अलावा क्या क्या लोग पसंद आ रहा है? पैंट है महाकाल का, शर्ट है महाकाल का, कुर्ती है, लेगी है, हाफ पैंट है, गमछा है, झोला है। अच्छा, देखा जा रहा है भगवान शिव का टी शर्ट देख रहा है, चल रहा है कई तरह के। महाकाल में भगवान शिव सब आते हैं, सब भोलेनाथ के मतलब जितने रूप है, हाँ जितने रूप हैं वो सब आते हैं इसमें। काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये वाला देखा ना भाई। अच्छा, क्या रेट में लगभग बिक्री हो रही है? ये देखिए, ये आपका टी शर्ट है मात्र 70 रुपये का। 70 रुपये का जी बिक्री हो रही है इसकी? ठीक जी, अच्छी बिक्री है। अच्छा, लगभग कितनी लगभग आप बेच चुके होंगे? लगभग हम 5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं। 5 लाख। अभी भी तो सामान चल ही रहा है? हाँ, अभी लोग आते ही होंगे जी। जो व्यापारी का माल घटेगा वो आएगा, ले जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार गुप्ता, पांडेहाता। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में भारतीय रेल के पूंजीगत व्यय के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। इस आवंटन के फलस्वरूप भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,588 मीट्रिक टन माल लदान का अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल किया है, जो वर्ष 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन था। भारतीय रेल वर्ष 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन माल लदान के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बजट में रेल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें पथ नवीनीकरण, सिग्नल व्यवस्था में सुधार, आरओबी, आरयूबी और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार शामिल है। रेलवे को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 2500 सामान कोच बनाने का निर्णय लिया गया है और 10,000 अतिरिक्त कोच बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे पर नई लाइन निर्माण, दोहरीकरण, तीसरी लाइन और अमान परिवर्तन सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। महाप्रबंधक ने बताया कि सतत बजट आवंटन के फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नल का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। गोंडा कचहरी करनैलगंज तीसरी लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है और जुलाई 2024 में ट्रेनों के आगमन के लिए खोल दिया गया है। स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आज रेलवे के डिटेल डिमांड प्रोग्राम्स पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और बहुत ही खुशी की बात है, इस बार एक रिकॉर्ड आवंटन हुआ है रेलवे के लिए। 2,62,000 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के लिए भारत सरकार के बजट में आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना रिकॉर्ड आवंटन हुआ। इसका लाभ हमें सीधा आज यहाँ से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आए हुए साथियों को मैं बताना चाहूँगा, इसका सीधा लाभ हमें दोनों राज्यों में मिल रहा है। इस साल जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा है, उसके लिए 3,694 करोड़ रुपीज का एलोकेशन हुआ, 3,694 करोड़। और इसके साथ ही साथ ये आपको जानकारी है कि और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। डीपीआर बनाने का काम और विशेषकर बारामूला से और आगे पूरी तक ले जाना, दो और लाइनें हैं वहाँ पे, प्लस 4 टर्मिनल बनाने हैं।
अपने बड़गांव से लेकर बारामूला तक जो सेक्शन है इसमें 4 डिग्री टर्मिनल्स बनाने के उस सब का काम चल रहा है और 4 स्टेशन का भी काम चल रहा है। बड़गांव का स्टेशन, जम्मू तवी का स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का स्टेशन और उदयपुर का स्टेशन, चारों ये काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अब करीब करीब कंप्लीशन की स्टेज में आ गया है। केवल एक 17 किलोमीटर का जो सेक्शन है T1 टनल यानी कटरा से रियासी के बीच में जो टनल है वो काम अभी तेजी से चलेगा। बाकी चेनाब का ब्रिज आगे का कंप्लीट संगलदान तक तो खुल ही चुका था, संगलदान से रियासी तक का कंप्लीट होकर उसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का सेक्रेटरी भी आ गया। तो जम्मू कश्मीर में वो जो वर्षों से बड़ी एक ड्रीम थी वो प्रोजेक्ट अब साकार हुआ है और जल्दी इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का समय लेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे वैसा ही उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है और जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है रुद्रप्रयाग का, इस प्रोजेक्ट में 213 किलोमीटर की टनल 171 किलोमीटर 171 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और बाकी का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। और अच्छी शायद आपको ये जानकारी ना हो, मैं देना चाहूंगा कि 2 टनल बोरिंग मशीन इसके अंदर लगेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने कहा, माननीय वित्त मंत्री ने जो कल बजट पेश किया, आम बजट, उसमें रेलवे के पूंजीगत व्यय, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए रिकॉर्ड आवंटन हुआ है 2,62,000 करोड़ का। जैसा कि आपको पता है पिछली साल ये 2,50,000 करोड़ का था। इसमें जहाँ तक रेलवे की बात है, फोकस इस चीज़ पे है कि हम संरक्षा, सुरक्षा और अधिक से अधिक सर्विसेज यात्रियों को दे पाएं। उसके लिए चाहे वो ट्रैक नवीनीकरण की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, नई लाइन, दोहरीकरण, इन सब के लिए काफ़ी बजट का आवंटन हुआ है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, वो जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ा के इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करें।